कक्षा में आप सबका स्वागत है। मैं रेखा, हिंदी मिस्ट्रेस, सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल अयालीखुर, आज आपको छठी से लेकर 8वीं कक्षा तक काम आने वाला उप विषय र विषय के विभिन्न रूप करवाने जा रही हूँ। सो प्यारे बच्चों, र विषय के विभिन्न रूप कैसे हैं? सबसे पहले आता है र का सामान्य रूप, जिसमें जैसे आम र का प्रयोग होता है वैसे ही रस, रजनी, रमेश, राजन, बहुत सारे शब्द हैं जिसमें र का सामान्य प्रयोग हो रहा है। अब कहाँ पे आपको कंफ्यूजन क्रिएट होती है? जब र कभी आधा आ रहा है, कभी पूरन आ रहा है, कभी इसका प्रयोग रेफ के रूप में हो रहा है, कभी इसका प्रयोग पदेन के रूप में हो रहा है, कभी उल्टी वी के रूप में आप देखते हो, तो तब बच्चे सोचते हैं कि ये र के कौन से रूप है। तो सबसे पहले है र का रेफ के रूप में प्रयोग। तो बच्चे ये है रेफ का चिन्ह, जिसमें एक तरह से सी जिसको हम बोल देते हैं, ये हमेशा ऊपर आएगा, यानी कि वर्ण के ऊपर लगेगा, शिरोरेखा के ऊपर लगेगा। जैसे वर्ष, आप देख लो बोल के, वर्ष में र अधूरा है, इसीलिए कहाँ पे आ रहा है? उसके अगले वर्ण में। हर्ष, धर्म, कर्म, चरम, तो ये जितने भी शब्द हैं उनमें र रेफ के रूप में प्रयोग हुआ है। और दूसरा है हमारा पदेन। पदेन में र जो है वो स्वर सहित आ रहा है, इसमें आवाज पूर्ण आ रही है, तो इसीलिए ये पूर्ण के रूप में काम आएगा। जैसे चक्र, जैसे ग्राम, जैसे प्रश्न, जैसे प्रिय, प्रयोग। तो इस तरह से जब र आदि अक्षर के रूप में काम आए तो रेफ, जब पूर्ण रूप में काम आए तो पदेन। अब कैसे हमने याद रखना है? पदेन में पद, पद का मतलब है पैर, तो पैरों में जब र आ रहा है तो ये पूर्ण है, और जब सर पे लग रहा है तो ये अधूरा है, अपूर्ण है। तो इस तरह से रेफ और पदेन के रूप में र का प्रयोग होता है। अब बच्चे इसको याद करना आपके लिए बहुत आसान है। अब मान लो किसी को चोट लग गई, जब चोट लगती है तो इंसान जो है चल नहीं पाता, हम क्या करते हैं? उसको अपने कंधे पर उठा लेते हैं। तो यहाँ भी समझ लो कि जो र था उसको चोट लगी थी तो हमने शिरोरेखा के ऊपर रख लिया। और दूसरे में क्या है कि अगर चोट किसी को लगी हो तो हम उसको सपोर्ट देना चाहते हैं नीचे से। चोट लगी थी क वर्ण को और सपोर्ट किसने दे दी? र ने, तो र यहाँ पे पूर्ण है और यहाँ पे र जो है वो अधूरा है। अब तीसरा बच्चे है, आप कंफ्यूज होते हो कि ये कहाँ पे लग रहा है। आपने राष्ट्र शब्द पढ़ा, राष्ट्र में इस तरह से र डाला था, तो ये क्या है कि जब तो खड़ी पाई वाले शब्द आते हैं, जैसे खड़ी पाई का शब्द है ज, ल, त, थ, तब तो हम आसानी के साथ इस वर्ण को, पदेन को, जो तिरछी रेखा है उसको हम नीचे लगा सकते हैं। लेकिन जब ऐसे वर्ण आ जाते हैं जिसमें खड़ी पाई होती नहीं, जैसे ट शब्द है, ड़ शब्द है, तो इसमें क्या किया जाए? इसके लिए हम प्रयोग करेंगे इस तरह से र का प्रयोग, जैसे हम उल्टी वी जिसको बोल देते हैं। तो ये है पदेन के रूप में इसका प्रयोग हो रहा, लेकिन यहाँ पे हमने इसकी जो शेप है वो अलग तरीके से डाल दी, जैसे ट्रक, जैसे ड्रामा, जैसे राष्ट्र या फिर ट्रेन। तो इस तरह से बच्चे हमने र के विभिन्न प्रयोग किए। एक महत्वपूर्ण जानकारी और है मेरे पास कि जैसे शब्द है त्रिशूल, त्र, उसमें भी त, आधे त और र, इन दोनों के मेल से क्या बनता है? त्र। इसमें भी ये पदेन के रूप में काम कर रहा है। और उसके बाद है श्र। श्र में क्या है? आधा श और र, तो ये भी मिलकर क्या बना? श्र। तो इस तरह से र के विभिन्न प्रयोग होते हैं। और जो पेपर में पूछा जाता है, एक वर्ण दिया जाता है आपको लिख के, मान लो पेपर में आ गया ग्राम, और पूछा जाता है कि इसमें र के किस रूप का प्रयोग हुआ है, आधे र का या पूरे रूप का। तो आप देखो बच्चे, पैरों में है तो पूरा, और अगर यहाँ पे शब्द आ जाता हर्ष, तो हमने क्या लिखना था? यहाँ पे क्या है? अधूरा। तो बच्चे ये आसानी से आप नंबर ले सकते हो कि कहाँ पे र वर्ण अधूरा है और कहाँ पे र वर्ण पूर्ण है। आशा करती हूँ कि बच्चे आपको समझ आ गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।